तो इसलिए कि तुम जब साफ करने लगते हो तो इसलिए तुम कपड़ा अपने नाक पे रखते हो। जब तुम कपड़ा नाक पे रखते हो तुम्हारे वालिदैन के ज़हन में बात आएगी, शायद ये हमसे नफरत कर रहा है। ये वो नफरत नहीं कर रहा बल्कि वालिदैन की कदर करता है। जो स्मेल बदबू आती है इसलिए वो कपड़े को अपने नाक पे रखता है। यहाँ उलमा ने लिखा है उसके बाद हक ये है कि जब तुम्हारा वालिदैन अगर बूढ़े हो जाए, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए, जब चारपाई पे लेट जाएं, फिर भी उनका हक तुम पर है। ये न कहो कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, तो वालिदैन का हक माफ हो चुका है। सारी जिंदगी तुम माँ वालिदैन का हक अदा करो तो वालिदैन के एक सांस का बदला तुम नहीं दे सकते। ये तो ये हक छोटे हैं, सबसे बड़ा हक तो मेरे खुदा का है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया इसलिए कि जब तुम नाक पे कपड़ा रखते हो तो फरमाया तुम्हारे वालिदैन के ज़हन में बात आएगी, ये बच्चा हमसे नफरत कर रहा है। यहाँ उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम कपड़ा भी नहीं रख सकते। सुभान अल्लाह। तुम कपड़ा भी नहीं रख सकते। ऐ नौजवानों, तुम जवान आते हो, ज्यादा हमारी मस्जिद में मजमा नौजवानों का होता है। आज तुम्हारे जमीर को झंझोड़ना चाहता हूँ, इसलिए ये हक है। रब रसूल के बाद पहला हक तेरे वालिदैन का है। अगर उसको अदा न कर सका तो वो हक जो तू उसके अदा कर रहा है वो उसकी मर्जी है, चाहे कबूल करे या ना करे। जब तुम उसके बंदों के हकूक को पूरा करेगा, जिसने तुझे जन्म दिया, एक इंसान था जिसने अपने वालिदैन को उठाकर इतनी सख्त गर्मी में तवाफ करवाया, हज करवाया। जब माँ के सामने बैठने लगा कहता है अम्मी जान अब बताओ मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया है। तो रब ने आवाज आई, ऐ इंसान तू किस हक की बात करता है? आज हम अपने वालिदैन को 10 रुपए या 500 रुपया दें, हम कहते हैं अपनी माँ का हक अदा कर दिया, अपने बाप का हक अदा कर दिया। तो फरमाया जब तुम्हारा वालिदैन तुम कहते हो कि हमने हक अदा कर दिया है, मेरे बच्चों के भी हक हैं, मेरे बीवी के भी हक हैं। आज इंसान सोचने की बात है, बच्चों के हकूक बाद में हैं, बीवी के हकूक बाद में हैं। ये नहीं कि उनके हकूक नहीं, माँ बाप रब के बाद अगर कोई जिसका हकूक ज्यादा जरूरी है वो सबसे पहले तेरे वालिदैन हैं। सुभान अल्लाह। थोड़े जे जरा मौजू सलाई होंदे ने ते जरा होर रंग नाल पेश कर रहे होंदे, ठीक है। इन्हें जरा शहरो शारी जरा दूसरा एक अंदाज जरा होर हुंदा जरा कम हुंदा है। इस वास्ते फज़ैल सुन के गल चंगी लगे, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर एक बंदे दे दिल च भी उतर गई ना ते कईयां नाम ही पसंद कीता, एक भी पसंद कर ले तो कबूल फरमा लवेगा। इस वास्ते वो सियासतदाना ते सारी कौम जमा नहीं हो सकी, साडे ते किवें कोई राजी हो सकदा? सुभान अल्लाह कह दो, कुछ नहीं होता। बड़ी तवज्जो नल फरमाया सबसे पहले रब के बाद किसका हक है? उसने अर्ज की या अल्लाह मैं तो वालिदैन का हक अदा कर दिया। आवाज आई किस हक की बात करता है? ऐ इंसान सोच, तू तो कहता है कि मैंने वालिदैन का हक अदा कर दिया, मैंने वालिदैन को एक सूट ला दिया तो हक अदा हो गया। ना ना मेरा दोस्त सोच। फरमाया जो तूने अपने वालिदैन को अपने कांधों पे उठाकर तवाफ करवाया है, तू को तो एक माँ के सांस का बदला भी नहीं दिया। तू तो सारी जिंदगी का हक अदा करता है। जेड़ी माँ तेनू पैदाइश दे वक्त हाँ भरी है ना, सुभान अल्लाह, हाँ भरी है, तू ते हले उनदा भी हक अदा नहीं किया। आओ अजीज़ाने गिरामी स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलना चाहना हूं। हजूर दी बारगाह च बंदा अर्ज कर सहाबी रसूल ए
महाजाग दे नैना वाले आओ, हमीम दियां कुंडलां वाले आओ, यासीन दियां